नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए उनकी लिखी एक बहुत सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है अलगियो झा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। मां के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्भ में चोली दामन का नाता है। वो अपने हाथों से कोई काम नहीं करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वो प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह नहीं होता। वह तो कहा पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय मां की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहां तक कि 7-8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? ये मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था, पर कुछ भी हो, पर वो रघु की आश्रय बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी नहीं बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह नहीं दागेगी। वो सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा नहीं थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वो कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा नहीं होता? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। ये तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वो रघु की दबाइल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे हुए 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया कि लड़के घर में नहीं है। ये बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकलो तो देखा कि रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। ये तो आज नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूं और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु काका ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी है। ये देखो, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। ये कहकर वो
एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे हुए थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से वसूला, रुखानी मांग कर लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचू। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर चोर हुआ मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। कुन्नू ने कहा, काकी सब पेट दौड़ रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, और बचिया कैसे भागी? सब की सब दौड़ी। केदार ने कहा, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। कुन्नू ने कहा, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हम एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार ने कहा, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना ने कहा, रुपए किसके घर से आएंगे, ये भी सोचा है? रघु ने कहा, सब सोच लिया है काकी। मेरी ये मुहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच रहे हो? गाय की अभी कौन सी चलती है? हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा नहीं लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में नहीं खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता है। लोग समझते हैं कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। बोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे थे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वो तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों का क्या, मुहर पहने या न पहने। पन्ना बोली, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसली पहन कर क्या कर रहा है? तू भी लड़का है, तेरा गला अच्छा नहीं लगेगा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी से कैसी बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु जैसा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान पूरे गांव में नहीं था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वो अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम नहीं लाओगे? रघु ने कहा, कह दिया ना कि अभी कोई जल्दी नहीं। पन्ना ने कहा, तुम्हारे लिए जल्दी नहीं होगी, मेरे लिए जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूं। रघु ने कहा, पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है।
अरे तुम्हारी वजह से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाई देती हूं। रघु ने कहा, बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ये मत कहना कि मैं हरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। पन्ना बोली, नहीं कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाके की रस्म अदा हुई। वो इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईस ज्यादा बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त नहीं होगा। वो किसी की गुलामी नहीं करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पंख नहीं निकलते रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने होंगे पंख झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी नहीं पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे नहीं होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया बोली, लड़के रावत के हैं, वे तुम्हारे तो नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूं। मैं लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में हैं तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो 1 फूटी कौड़ी भी मिले। रघु ने कहा, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। बुलिया बोली, अरे दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे जिस बात का भय था वो इतनी जल्द सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तत्थो थंभो किया तो साल 6 महीने और काम चल जाएगा। बस आगे ये डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुनिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहाऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन नहीं नहाओगी तो क्या होगा? पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी। नहाने नहीं गई। मुलिया का वार खाली चला गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहां चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। बुलिया से आहिस्ता से पूछा, अरे आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना बोली, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार बोला, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खा ली, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू? केदार ने जवाब दिया, वो पड़ी है, सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कह रही थी? केदार ने कहा, कहती तो कुछ नहीं थी, मगर उसके मन में है यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है।
पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी मत कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, बाप है तुम्हारा। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहां से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले देखने जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु ने कहा, भी तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया ने जवाब दिया, हां उठ गए। रघु, कहां उठ गए? जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के क्या मेला देखने नहीं जाएंगे? मुलिया ने कहा, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़का मेले देखने नहीं जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों नहीं जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के नहीं जाएंगे? ये कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने नहीं गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न वो उठती न ये। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, अरे कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु ने कहा, अच्छा चल उठ, बना खा, सुबह पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वो माधुर्य, वो मोहकता, वो लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे जैसी लाल आंखों को देखकर बोले, अच्छा तो काकी ने ये सलाह दी है, ये मंत्र पढ़ाया है, तो यहां ऐसी कच्चे नहीं हो, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। वो किस फेर में? रघु ने कहा, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया बोली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना ही नहीं की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वो खूब जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में नहीं आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक नहीं चली। आह, मेरे मुख में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निवाह नहीं हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए सर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मुलिया बोली, तो मेरा इन लोगों के साथ निवाह नहीं होगा। रघु बोला, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया बोली, तो क्या मुझे तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु बोला, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रहा, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वो मैं दूर कर सकता हूं। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक नहीं उठाने देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं,
अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने के लिए नहीं कहा, तेरे पैर पड़ता हूं। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूं, मगर मुझसे किसी की धौंस सही नहीं जाती। तुम्हारी ही काकी घर का कामकाज करती है तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पे कोई एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वो मट्ठे को तरसे, कोई उसको पूछने वाला ना हो। जरा अपनी मुंह को तो देखो, अपनी शक्ल तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है? सच कहूं, तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती कि ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से नहीं आती, आते भी तो मन नहीं लगाती, पर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहां ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर नहीं डाल सकी। वो उसी रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे ये नहीं होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है, ये चोट मुझसे सही नहीं जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मुझे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कलबल है, अब देख रही हूं कि तुम तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वो अलग होने पर तुली है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक है। अब हाथों मर गए थे और कहीं पत्तों की भी छाया नहीं थी। उस वक्त जब भगवान ने निभा दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना बोला, जब वो मानती नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो क्या करेगा कोई? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ नहीं रखा होता तो आज जाने इनकी क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरें खाते रहते, न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के लिए काम आते तो मैं खुशी से दे दूं, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये भूल कर भी मत सोचना कि मैं तुमसे अलग होकर तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो भलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी, और लड़के भी अपने बाप के हैं, मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। ये कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौबारा हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली गई। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है? बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरकत होगी? मेरी भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बोली, बुढ़िया यही चाहती है कि ये सब जन्म भर लौंडी बनी रहें, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू बोली, किस भरोसे पर कोई मरे?
अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराये लड़कों का क्या भरोसा, कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक नहीं होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया बोली, क्या कहती हूं, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु बोला, सुन तो रहा हूं, बहरा हूं क्या? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढाकर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज नहीं खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे नहीं खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे नहीं आया? पन्ना बोली, नहीं अभी तो आया नहीं, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बनाकर लड़कों को नहीं खिलाएगी और खुद नहीं खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूं, नहीं तो वो इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? पन्ना बोली, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू ने कहा, जाकर भैया से पूछना हो। पन्ना बोली, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी नहीं चाहेगा नहीं खाएगा। जब वो और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार बोला, तो क्या अम्मा जी, हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना बोला, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू बोला, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना बोली, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार ने कहा, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू बोला, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं नहीं जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार ने कहा, अब तो वो अलग हो गए। लक्ष्मण ने कहा, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा नहीं बोलेंगे? केदार ने कहा, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वो ने घर के बाहर निकलते ही डांट बैठता था, पर आज वो मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, वो कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी नहीं बोला, कैसे बोले? वो सोच रहा था, लड़कों ने काकी के साथ खा पी लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है कि अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वो नहीं आए, मैं तो उनको मारपीट तो नहीं सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं सकता था। लड़कों ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन ना हो। एक बार भी तो मुंह से नहीं फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, जा ढोल बजा। मुलिया बोले, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूं। रघु ने कहा, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है कि तेरी खुशामद करे? जाकर काके से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं?
मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, ये जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आए। रघु ने पूछा, लड़के बागीचे में गए हैं काकी? लू चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन 75 है। बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबे, मैं अकेले क्या क्या करूं। रघु ने कहा, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जानने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक देते ना, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी नहीं होने पाई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस वेला भूख नहीं है। मुलिया ऐठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वो तो तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग नहीं आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया घाव पर नोन मत छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगा कि ये अपने भाइयों को लूट ले रहा है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मुलिया ने कहा, मैं कसम दूंगी, नहीं तो चुपके से चले चलो। रघु ने कहा, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मुलिया बोली, हमारा ही लहू पिए जो खाने को ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लो, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतनी बात कह देता हूं, चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से नहीं मिटेगा। मुलिया बोले, दाग साग सब मिल जाएगा, पहले ऐसा ही सबको लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंशी बज रही है? वो तो मना ही रही थी कि किसी तरह ये सब अलग हो जाएं। अब वो पहले जैसी चांदी तो है नहीं कि घर में कुछ आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आध स्वर में कहा, मुझे इसी बात का तो गम है, काकी ने मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट जैसा लगता था। जान पड़ता था कि रोटियां भूसी की हैं। दाल पानी जैसी लगती, पानी कंठ के नीचे नहीं उतरता था, दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठाया कि जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वो दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से नहीं उतरती थी। रात को उसे नींद नहीं आती। वो गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो को हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती। मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी नहीं निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वो जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वो खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वो अभी दुर्बल, लशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं थी, लेकिन बाल
खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वो उससे नहीं हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहां से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वो चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो ये था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब साथ रहते तो वो अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते वो सलाह देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वो अब जरा हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन ब दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव, इसका यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह नहीं की, समझा कि अपने आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहां, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वो वसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वो आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी नहीं करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी कि सोने से लज जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है। सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, ये नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूं। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यूं जिद करती। ये सब भैया की चाल थी, सब सधी बधी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दें, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वो नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वो उछल रही थी वो उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस नहीं होता। प्रत्येक प्राणी उससे ये कहता हुआ मालूम होता था कि मारे घमंड के धरती पर पांव नहीं रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वो किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी की कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वो अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजदूरों को कहां से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करें क्या ना करें। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वो रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंघनी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं। उसे अलग होने का भी पछतावा नहीं था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह चुप नहीं हुआ
तो खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब ये प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ तो वो रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू, हाय हाय बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो चाहे जो करना, अभी तो जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना ने कहा, तो तुझे यहां आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मारना जाती? तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता हूं कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला कि पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात नहीं निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला नहीं लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने बैठे हो। ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा भैया ऐसी अलगोजा के दुख में मर गए, नहीं तो अभी उनकी उम्र ही क्या थी। ये उस वक्त नहीं सूझा, नहीं तो उनसे बिगाड़ क्यों करते। ये कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वो अलग नहीं रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित नहीं हुआ था, जिनसे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था। वो इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल और गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसे हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वो न फंसा। कहता है औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वो मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वो अपना है, जिसे गैर समझो वो गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार ने कहा, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूं। पन्ना बोली, समझने ही पर तो है। तो तुम मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला, मेरे जैसे लट्ठ गवार को वो क्यों पूछने लगी? पन्ना ने कहा, तू करने को तो कह, तो मैं उससे पूछूं। केदार बोला, अरे नहीं अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना बोली, अरे तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार ने कहा, अरे मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया बोली, वो तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कही, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया बोली, ऐसी औरत कहां मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना बोली, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया बोली, सच, किस गांव की है? पन्ना बोली, अभी नहीं बताऊंगी, मुद्दा ये जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए
तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया ने कहा, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाओ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया बोली, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली, बता दूं, वो तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मी जी गाली देती हो। पन्ना बोली, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया ने कहा, मुझ जैसी बुढ़िया को वो क्यों पूछेंगे। पन्ना ने कहा, अरे वो तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूं। वैधव्य के शौक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो चुका। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वो इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। सुन रहे थे आप प्रेमचंद की लिखी बहुत प्रसिद्ध कहानी, बहुत अच्छी कहानी अलग ओझा। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए 2 संदेश एक साथ दिए हैं। संयुक्त परिवार के बने रहने की, जो किसान परिवारों के लिए बहुत जरूरी था उन दिनों, और साथ में विधवा विवाह की। कहानी आपको कैसी लगी, जाहिर है अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइए। और साथ में इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करिए। किस्सा कहानी चैनल है, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए। और ये आवाज जो आप सुन रहे हैं वो मंजीत ठाकुर की है। नमस्कार।